स्वागत है दोस्तों आपका एसएस स्टडी पॉइंट में जीके की क्लास में महत्वपूर्ण 21 क्वेश्चन लेकर के हम आपके लिए आए हैं। शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, कोस्का की खोज किसने की थी? कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की? केंद्रक की। और फोंटाना ने केंद्रिका की खोज की। केंद्रक के अंदर एक केंद्रिका होती है इस तरीके से, तो उस केंद्रिका की खोज फोंटाना ने की थी। और डी दुबे, इन्होंने लाइसोसोम की खोज की। किसकी की? लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाचक विकर भरे होते हैं, पाचक रस भरे होते हैं, और जब ये फट जाती है तो ये खुद को ही पचा जाती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किसने की थी? देखो सेम क्वेश्चन लगा हुआ है, इसमें भी सेम ऑप्शन है। केंद्रक, कोस्का की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो इसमें तो ये हो नहीं सकता। और केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। फोंटाना की आपने आपको बता चुके, केंद्रिका की खोज की। और डी दुबे लाइसोसोम। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग की उपस्थिति के कारण हरे पौधे, ये वर्ग की जगह पर वर्ड कर लीजिए, वर्ड माने रंग। किस वर्ग की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे दिखाई देते हैं? एंथोसाइनिन गलत, कैरोटीनॉइड गलत, लाइकोपिन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से पौधे हरे दिखाई देते हैं हमें। अगला है एक मिनट इसमें और देख लीजिए क्लोरोफिल में भाई। अरे बैक आइए भाई, क्लोरोफिल कहाँ चला गया? ये वाला है। चलिए क्लोरोफिल में थोड़ा सा और देख लीजिए। क्लोरोफिल ये पौधे के ग्रीन भागों यानी हरे भागों, पत्ती वगैरह में होता है। क्लोरोफिल युक्त पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा सूर्य की एनर्जी को टैप करते हैं। और क्लोरोफिल हरा होता है। और क्रोमोप्लास्ट ये पके हुए फलों में और फूलों में होता है। और ल्यूकोप्लास्ट ये पौधे के रंगहीन भागों में होता है, जड़ वगैरह में। अगला है, मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। एरोसोल कैन का प्रयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, ये सभी गतिविधियाँ जो हैं, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन जाएगा, तीनों ऑप्शन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि यूफारबिएसी फैमिली की फसल बायोडीजल, यूफारबिएसी फैमिली की यूफारबिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करे? कॉपर लीफ नहीं है, जेट्रोपा फसल है। ये जो है एक पौधा होता है जेट्रोपा, अरंडी की तरह, तो यूफारबिएसी फैमिली का है। और इससे जो पिराई करके इसका जो डीजल निकलता है उससे बायोडीजल बनाया जाता है। सर्पगंधा ये एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को शाक बच्ची, मृतक बच्ची, मांस बच्ची, रसायन बच्ची, सभी ऑप्शन गलत हैं। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले अपघटक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटक। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से भूतापी ऊर्जा प्राप्त होती है, जमीन तपती है तभी तो ऊर्जा प्राप्त होगी। अगला है, 16 घास कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास जो हैं ये पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। नीलगिरी पर्वत जो है पश्चिमी घाट पर, कौन सा पर्वत है? नीलगिरी पर्वत। और इस नीलगिरी पर्वत पर एक फूल खिलता है, एक पुष्प होता है, पौधा, नीला कुरंजी। इसमें 12 वर्ष में एक बार फूल आता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार फूल आता है। फूल नीला होता है, इसी के नाम पर इसका नाम नीलगिरी पर्वत पड़ा। भारत में पेलिकल पक्षी कहाँ प्रजनन करता है? कोक्कारे बेल्लूर, नेलापट्टू, कुंथनकुलम, ये सभी जगह भारत में जो है ये साइबेरियन पक्षी है। कैसा है? साइबेरियन पक्षी है। कच्छ की खाड़ी वगैरह और ये सारे जो स्थान हैं जिसमें दिए हुए हैं, यहाँ पर ये भोजन और प्रजनन की तलाश में आते हैं। साइबेरिया या फिर पूर्वी यूरोप से भी आते हैं ये पक्षी। ठीक है। अगला है, मिनी माता रोग संबंधित है। मिनी माता रोग किससे संबंधित है? कैडमियम से नहीं, आर्सेनिक से नहीं, पारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पारा से। ऑप्शन नंबर 3 सही चला जाएगा। जल में पारा की अधिकता हो जाती है, तो ऐसा जल का सेवन करने या पारा की अधिकता वाले जल की मछलियों का सेवन करने से ये मिनी माता रोग होता है। ठीक है। अगला है, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास भूमध्य रेखा पर नहीं, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है।
ओजोन परत क्या है? ओजोन परत वायुमंडल की एक परत है जो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों को, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको आने से रोक देती है। ठीक है, ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन दिवस कब मनाते हैं ये भी सुन लीजिए। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 16 सितंबर को। अगला है, भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक संबंधित है। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त के करीब जीवों से, नदियों के प्रदूषण से, भूमि से, विलुप्त के करीब जीवों से। ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये IUCN कई बार पूछा गया है। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN। और विलुप्त के करीब जो जीव हैं, चाहे वो पौधे हों या वनस्पतियाँ हों, उनको जो है रेड डाटा बुक में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सही क्रम है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उत्पादक, अपघटक। देखिए दो तो, ये तो तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपघटक होता है सड़ाने वाला, तो पहले सड़ाएगा थोड़ा, पहले पैदा करेगा। उत्पादक, उपभोक्ता पहले उपयोग भी नहीं करेगा, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा और चौथा पहले ही गलत हो गए। अब इनमें देखिए, उत्पादक, पहले कोई चीज़ पैदा होगी, उत्पाद होगा, फिर उसके बाद हम उसका उपभोग करेंगे, उसके बाद हम उसको जो है ख़त्म करें। अपघटक को सड़ेगा, गलेगा या अपघटित होगा। तो ऑप्शन कौन सही चला जाएगा? पहला, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस, एक मिनट भाई, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में होती है? तो ग्रीन हाउस गैसें पहले होती क्या है? ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जो वैश्विक उष्णता को बढ़ा देती हैं, यानी वायुमंडल को गर्म कर देती हैं, वायुमंडल में गर्मी जब पैदा करती हैं। वो सब कैसी गैसें होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। सबसे अधिक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में से हमारे वायुमंडल में उपस्थित है।